खौफनाक रात। एक छोटी सी बस्ती के किनारे बसा एक पुराना हवेली था जो अब खंडहर में बदल चुका था। लोग कहते थे कि इस हवेली में आत्माओं का वास था। कोई भी व्यक्ति रात के समय उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन विनय, जो एक युवा और निडर लड़का था, उसने इस कहानी को एक चुनौती के रूप में लिया। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां सच में आत्माएं हैं या नहीं। दोस्तों ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन विनय अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात का समय आया, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। विनय अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। विनय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी में धूल और जाले दिखाई दे रहे थे। विनय धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसने सुना कि किसी के कदमों की आहट हो रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है और वह आगे बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में दिखाया गया था कि कैसे एक परिवार के सभी सदस्य एक एक करके मरते जा रहे थे। विनय ने ध्यान से देखा कि सभी की आंखें खून से लाल थीं। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अचानक हवेली के अंदर से एक स्त्री की चीख सुनाई दी। विनय डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चीख की दिशा में बढ़ने का निर्णय लिया। वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा और एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, जहां से आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में लिपटी हुई रोते हुए बैठी थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे। विनय ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? महिला ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। मेरा नाम राधा है। मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चों को मार डाला और खुद फांसी लगा ली। हमारी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। विनय को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी राधा की आत्मा ने कहा, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। यदि तुम यहाँ रुके तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो हमारी हुई। विनय ने तुरंत भागने का निर्णय लिया और सीढ़ियों से नीचे दौड़ा। उसने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और हवेली से बाहर भाग गया। विनय ने अपने दोस्तों को पूरी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। विनय ने सीखा कि कभी कभी पुरानी कहानियों में भी सच्चाई होती है और कुछ रहस्यों को अनछुए ही रहने देना बेहतर होता है। उस रात के बाद से विनय की जिंदगी बदल गई। उसने हमेशा के लिए उस खौफनाक रात को अपने दिल में बसा लिया और किसी भी भूतिया जगह पर जाने से तौबा कर ली।